कि इस बार रायबरेली में कमल खिले। भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के कार्यकाल में 15 एम्स बनाने का कार्य किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी आकर गरीबों के लिए सबको आवास दिया है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है और मुस्लिम समाज को इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है। Hello and welcome to New India Junction. We are currently in Raebareli. Raebareli has been a bastion of Congress party since a very long time. The current MP from here is Sonia Gandhi and now Rahul Gandhi is contesting from the seat of Raebareli for Lok Sabha election 2024. However, in the upcoming elections, the Bharatiya Janata Party is making a strategic move to challenge Congress dominance in Raebareli. Dinesh Pratap Singh, a prominent BJP candidate and a minister in the Yogi Adityanath cabinet, has been chosen to contest from this seat. So let us just talk to people here to understand what they have to say about the current situation in Raebareli and whom are they likely to choose from the constituency of Raebareli. कांग्रेस ने रायबरेली के लिए कुछ भी नहीं किया है। खाली आते हैं, चुनाव में नामांकन करके चले जाते हैं, टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। अब रायबरेली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आए और टाटा बाय बाय करके चले जाएं। और हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पड़ोसी के सांसद को चुनेंगे जो हमारे घर के बगल में रहता है, हम उसको सुनेंगे। हमें कोई समस्या होगी हम उसको बताएंगे। सोनिया गांधी कब आई थी यहाँ पे आखिरी बार? सोनिया गांधी खाली नामांकन के बाद नामांकन के समय आती हैं, उसके बाद आज तक नहीं आई। जाकि ना कि जब 2019 में वो जीती थी, अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई थी। मैम अभी यहाँ से राहुल गांधी इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जी। तो राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया और रायबरेली आ गए, उस पे क्या कहेंगे? मैम देखिए, अमेठी की जनता ने उनको नकारा तो दोबारा वो अमेठी जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने रायबरेली और वायनाड चुना है। उन्होंने वायनाड चुना है जी। अगर वो वायनाड से जीतते हैं तो आपको क्या लगता है रायबरेली क्या वो छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे मैम। वायनाड से भी नहीं जीतेंगे, ना रायबरेली से जीतेंगे। वो सीधे इटली जाएंगे। ये बताइए, यहाँ पे एमपी ज़्यादातर कांग्रेस से रहे हैं मैक्सिमम टाइम। क्या आपने इतने सालों में यहाँ पे बदलाव देखे? देखिए, इंदिरा जी के टाइम जो भी विकास हुआ है वो हुआ, उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है माननीय सोनिया गांधी जी की, तो सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती रही और पब्लिक राजीव गांधी और इंदिरा जी के भरोसे पे उनको वोट करता रहा, लेकिन वो कभी वादों पर खरी नहीं उतरी। और कांग्रेस का जो टाइम था उसमें रायबरेली वासियों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो कांग्रेस के टाइम फैक्ट्रियाँ लगी थी इंदिरा जी के टाइम में, वही सारी कांग्रेस के टाइम में ही समाप्त भी हो गई हैं। और आज जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही हैं। और यहाँ का जनता पिछले 3 बार में सोनिया गांधी जी को सांसद बनाया, लेकिन वो 2 बार तो चलिए ठीक है आई भी, लेकिन तीसरी बार जी अपना ना तो सर्टिफिकेट लिया और ना जनता के बीच में आई, ना कोरोना काल में आई और ना वो कभी किसी के सुख दुख में आई। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार रायबरेली में कमल खिले और हमारे परिवार का, हमारे गांव का और हमारे ज़िले का सुपुत्र यहाँ से सांसद बने और हम लोगों को उम्मीदों पर खरा उतर सके। यहाँ का चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। रायबरेली की जनता आने वाले 20 तारीख का इंतजार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपार मतों से विजयी बनाएगी। जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी या उनके और जो सीनियर नेता हैं, वो कभी 10 साल हो गए। कोविड का इतना बड़ा कार्यकाल, कोविड की इतनी बड़ी महामारी, उस महामारी में ये लोग कहीं भी दिखे नहीं ग्राउंड पे। दिल्ली में बैठे हुए लोग, जनता के लोग अपने रिश्तेदारों, अपने सबको खोते रहे, लेकिन ये आम जनमानस के यहाँ कभी 10 सालों में आम जनमानस के यहाँ कभी उनका सुख दुख पूछने के लिए कभी ना उनका पदाधिकारी, ना उनका कार्यकर्ता, ना उनका दिल्ली में बैठा हुआ शीर्ष नेता वो कभी किसी के सुख दुख में आया नहीं। अब आया है चुनाव का समय तो वो कहते हैं कि नहीं, रायबरेली मेरी है। अब वो रायबरेली नहीं रह गई है। रायबरेली की जनता, रायबरेली का युवा, रायबरेली का किसान, रायबरेली का नौजवान वो अवेयर हो चुका है, वो समझ चुका है इनका छलावा अब चलेगा नहीं। रायबरेली की जनता इनको दिल्ली खदेड़ने का काम करेगी। कांग्रेस ने कुछ नहीं बदला है। कांग्रेस ने एम्स दिया, इनके अपने लोग कहीं खड़े होते हैं तो वो कहते हैं मैंने एम्स दिया। कोई कहता है कि मैंने रेल कोच दिया।
अब मैं एम्स की बात करता हूँ। एम्स एक कमरे में ओपीडी इनके कार्यकाल में, इनकी सरकार में एक कमरे में ओपीडी चलती थी एम्स में। आज की डेट में अभी एम्स चले जाइए, एम्स का परिसर देखिए, वहाँ पे दूर दराज से आए हुए लोगों का डेली सैकड़ों और हजारों लोगों का इलाज हो रहा है। आम जनमानस को उसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसका लाभ मिला है। और तो और उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल 60 सालों के कार्यकाल में 6 एम्स बनाए और भारतीय जनता पार्टी 10 सालों के कार्यकाल में 15 एम्स बनाने का कार्य किया। रही बात रेल कोच की, रेल कोच कारखाने की बात रही, 2007 से 2014 तक इन्होंने रेल कोच का संचालन किया। सरकार के मंशा के अनुरूप, सरकार की मंशा ये थी कि हम पूरे साल में तकरीबन 1000 रेल कोच वहाँ तैयार करे जाएं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो कि 1000 रेल के डिब्बे तैयार करे जाएं। लेकिन इन्होंने 2007 से 2014 तक, 2007 से 2014 तक सिर्फ इन्होंने डिब्बे पेंट करने का काम किया। कपूरथला से डिब्बे उठाते थे, पेंट करते थे, उसमें पेच लगाते थे। यही उनके कारनामे थे, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को छलना। बाकी और इनका कोई विकास नहीं है रायबरेली में। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार 3,75,000 पौने 4 लाख वोट पाए, पौने 4 लाख 1,67,000 से हार हुई। उसके बाद भी जनता के सुख दुख में आम जनमानस, गरीब किसान, नौजवान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो परमानेंट गरीब के सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहे, आज भी हैं वो। मैं बताना चाहता हूँ रायबरेली के बारे में। देखिए, जैसे सोनिया गांधी यहाँ पर सांसद थीं, पिछले 5 वर्ष वो रायबरेली आई नहीं, तो जनता उनसे इस समय नाखुश है। फिलहाल ये तो जनता है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जिस तरह से रायबरेली से चुन के जाने के बाद कोई प्रतिनिधि बनता है तो उसकी उम्मीदें होती हैं कि हमारा सांसद हमारे बीच में रहे, हमारे लोगों की समस्याएं सुने, हमारे क्षेत्र का विकास करे। तो उस हिसाब से लोग सोनिया गांधी को नकार चुके थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही राज्यसभा अपनी सीट चुन ली है और अभी राहुल गांधी को अपना भेजा है यहाँ पर देखने के लिए। फिलहाल माहौल बहुत अच्छा है, देखते हैं क्या हो सकता है। जनता सोनिया गांधी यहाँ की करंट एमपी हैं, तो आपका क्या कहना है, इस समय इतने सालों में क्या बदलाव आया कांग्रेस के रहते यहाँ पे? नहीं, कांग्रेस ने तो कोई अच्छे काम ही यहाँ के नहीं किया। केवल इंदिरा गांधी यहाँ की ससुराल थी इसलिए आ गई थी, लेकिन अब बीच में भाजपा आ गई है तो भाजपा भी काम करने लगी, बहुत आगे। कांग्रेस ने, आपने कहा कुछ काम नहीं किया, कुछ बताएंगे इसमें डिटेल में, क्या किस तरीके से इतने सालों में उनका रहा है यहाँ पे? वो जनता से उतना अच्छा जुड़ नहीं पाए। जैसे हमारे समाज में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत तो घर ही किसी के पास नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी आकर गरीबों के लिए सबको आवास दिया है। किसी गरीब से ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी के हैं, पार्टी नहीं पूछा, ना जात धर्म पूछा है। सबको एक लाइन से घर दिया, सबको लाइट दिया, गरीबों को गैस दिया कि आंखों में धुआं न लगे, और लाइट घर घर पर बहुत सुविधाएं दिया गरीबों को। तो इसलिए जनता भाजपा को पसंद कर रही इस समय देखते हुए। तो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे दिनेश जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भाजपा के लाल हैं, वो रायबरेली के लाल, भाजपा के सुपरस्टार माननीय मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ पिछले जब से आए हैं इस पार्टी में तो बहुत काम कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर सबके। तो अगर जनता उन्हें चुनती है तो आपको क्या लगता है 5 साल में क्या क्या बदलाव लाएंगे वो? हर समस्या आके डायरेक्ट उनके सामने रखेगी जनता, वो सुनते हैं सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और कोई सोनिया लोग से उतना कोई मिल नहीं पाता है कांग्रेस वालों से, और ये सबसे मिल जाते हैं। एक स्थान बना रखा है, इनका आवास भी यहीं पर है। जो समस्याएं होती हैं वो मिलते हैं, लोग बड़े सम्मान से मिलते हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी रायबरेली आए थे नामिनेशन कराने के लिए, तो रायबरेली की जो जनता है उसी दिन बाय बाय टाटा कर दिया था राहुल जी को और चुनाव को नकार दिया था। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा जिस दिन राहुल गांधी आए थे यहाँ से अपना नॉमिनेशन फाइल करने, उन्होंने हाल फिलहाल में डिसाइड किया कि वो अपना अमेठी से नॉमिनेशन फाइल ना करके रायबरेली से करेंगे। क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने इसलिए किया कि अमेठी की जनता ने खदेड़ दिया उनको। अब उनको कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मजबूरी में रायबरेली चुना। ये उनको पता है कि रायबरेली से हमें हार की जीत होगी। हमें बट वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं। जी जी। तो जब ऑलरेडी लड़ रहे हैं वायनाड से, उसके बाद भी उन्होंने रायबरेली चुना, तो क्या आपको लगता है क्या वजह रही होगी? नहीं, उनका कोई एक सही ठिकाना नहीं है। वो स्थान अपने बदला करते हैं। आज वो रायबरेली आए हैं, कल वो इटली भी जा सकते हैं, वो इटली भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है।
यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला इटली से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या बोलेंगे रीज़न ये है कि 5 साल देखिए जब चुनाव होते हैं तब ये लोग दिखते हैं, चाहे राहुल जी हों, चाहे सोनिया जी हों या प्रियंका जी हों। ये लोग जब चुनाव आते हैं तो रायबरेली आते हैं, उसके बाद ये 5 साल दिखते नहीं हैं।